ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास आता है बिजनेस के अंदर। लास्ट टाइम हमने किया था एडवर्टाइजिंग के अंदर इम्पोर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग टू मैन्युफैक्चरर्स। उसके बाद नेक्स्ट बनता है हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग टू सोसाइटी, मीन्स समाज के लिए इसका क्या महत्व है। अब यहाँ अगर देखा जाए समाज के लिए इसका क्या महत्व है, सबसे पहले हमारे पास आता है ये आपका हेल्पफुल इन जनरेटिंग मोर एम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ पर ये कहता है मोर एम्प्लॉयमेंट, अधिक रोजगार बढ़ाने में सहायक। जो एडवर्टाइजिंग है उससे जो एम्प्लॉयमेंट है वो और ज़्यादा जनरेट होता है। कैसे कि एडवर्टाइजमेंट करने के लिए हमें वर्कर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। वर्कर्स जैसे कई बार हम क्या करते हैं, वॉल एडवर्टाइजिंग करते हैं, दीवार के ऊपर पेंट से विज्ञापन लिख दिए जाते हैं, तो वहाँ पर जो पेंटर्स है उनको रोज़गार मिलता है। दूसरा अगर देखें, बड़े बड़े होर्डिंग लगाए जाते हैं, होर्डिंग लगाने पर जो जो वर्कर्स होर्डिंग लगाते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो ऐसे धीरे धीरे करके एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा जनरेट हो जाता है। आप अपने आसपास देख सकते हैं कितनी ज़्यादा एडवर्टीज़मेंट के बोर्ड्स आपको लगे हुए मिलते हैं। जो टीवी पर एडवर्टीज़मेंट आती हैं वहाँ देखिए कितने सारे जो आर्टिस्ट हैं उनको वहाँ पर रोज़गार मिलता है, कितने सारे वर्कर्स को वहाँ पर रोज़गार मिलता है। तो एडवर्टीज़मेंट क्या करती है, एडवर्टीज़मेंट आपकी जो एम्प्लॉयमेंट है वो और ज़्यादा जनरेट करती है। सेकंड, इम्प्रूव्स द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है आपका जो जीवन स्तर है, जीवन स्तर के सुधार में सहायक है। इम्प्रूव्स इसके सुधार में सहायक है। कैसे कि एडवर्टीजमेंट के थ्रू जो पब्लिक है, जो कंज्यूमर्स हैं, उनको नए नए प्रोडक्ट का पता चलता है। जैसे जैसे उनको नए नए प्रोडक्ट का पता चलता है वो उसको यूज़ करना शुरू कर देते हैं। अब यूज़ करना शुरू करते हैं तो उनकी यूज़ करने से जो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इम्प्रूव होता है। ये एक बेनिफिट बन जाता है। दूसरा अगर देखें, जैसे जैसे एडवर्टीज़मेंट ज़्यादा बढ़ती है, जो वर्कर्स हैं उनकी इनकम बढ़ती है। इनकम बढ़ने से क्या है, इनकम बढ़ने से वो जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उनका बढ़ जाता है, क्योंकि इनकम बढ़ने से हम अच्छी चीज़ें खरीदना शुरू कर देते हैं। अब जैसे शूज़ की ही बात करते हैं, एक पर्सन ऐसा भी है जिसे जानकारी नहीं है शूज़ के बारे में। अब वो क्या करता है, वो सिंपल आपके नॉर्मल शूज़ परचेज़ करता है। उसकी इनकम है लेकिन उसे जानकारी ही नहीं है कि अच्छे अच्छे शूज़ भी मिलते हैं, ब्रांडेड शूज़ भी मार्केट में अवेलेबल हैं। जैसे आपके पास एडिडास के हैं, वो क्या करता है, वो नॉर्मल एक रेंज में 1000-1500 रुपये के शूज़ यूज़ कर रहा है। लेकिन एडवर्टीज़मेंट के थ्रू उसको पता चलता है कि मार्केट के अंदर नए नए शूज़ आ रहे हैं, एडिडास के हैं, रिबॉक के हैं, नाइक के हैं, ये नए नए शूज़ आ रहे हैं। तो वो क्या करता है, वो इनको परचेज़ करता है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इसी से बढ़ता है, जो जीवन का स्तर है। दूसरा अगर देखें, जो वर्कर्स हैं, जो जिनको एडवर्टीज़मेंट के थ्रू एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, रोज़गार मिल रहा है, वो क्या करते हैं, जैसे जैसे उनको रोज़गार मिलता है उनकी इनकम बढ़ती है। अब वो अच्छी अच्छी चीज़ें यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं अगर देखें, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है यानी जो जीवन स्तर, जीवन जीने का स्तर है, उसमें सुधार करता है। उसके बाद हेल्पफुल इन सर्वाइवल ऑफ, सर्वाइवल, सर्वाइवल है यहाँ पर जो जीवित रखना है। कम्युनिकेशन मीडिया, संदेश वाहन के माध्यम, संदेश वाहन के माध्यम पहले हम दे देते हैं। संदेश वाहन के माध्यम कौन से, संदेश वाहन मीन्स जो कोई भी संदेश हम तक पहुंचाते हैं, या फिर जो एडवर्टीजमेंट का सोर्स है, न्यूज़पेपर्स, उसके बाद टेलीविज़न,
ये मेन आपके बनते हैं। पहले रेडियो भी होता था, लेकिन रेडियो आपका ना के बराबर रह गया है। कुछ एरियाज़ में अगर कहें जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं केवल वहीं आपको मिलेगा। तो रेडियो जो है वो हमारी लाइफ से आउट हो चुका है। तो न्यूज़पेपर्स, टेलीविज़न टेलीविज़न और न्यूज़पेपर्स ये कम्युनिकेशन मीडिया में आते हैं आपके। अब ये कहता है हेल्पफुल इन सर्वाइवल ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया। अब जो कम्युनिकेशन मीडिया है जैसे न्यूज़पेपर्स है, न्यूज़पेपर्स में अगर देखें, न्यूज़पेपर्स में न्यूज़ आती है, हम डेली न्यूज़ पढ़ते हैं। कोई भी न्यूज़पेपर कितने रुपए का आता है? 4 रुपये का, 5 रुपये का, कुछ 3 रुपये के भी आते हैं। तो ये कहता है कि जो न्यूज़पेपर आते हैं 4 रुपये में आपको 16 18 पेजेस के न्यूज़पेपर मिलते हैं। 4 रुपये में ये प्रिंट होना पॉसिबल नहीं है, इसका खर्च ज़्यादा होता है। तो ये कहता है फिर इसका खर्च कहाँ से पूरा किया जाता है? इसका खर्च पूरा किया जाता है एडवर्टाइजिंग से। आपने अगर देखा हो न्यूज़पेपर्स के फ्रंट पेज पर बड़ी बड़ी एडवर्टीजमेंट मिलती हैं। तो जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर के अंदर देते हैं। न्यूज़पेपर्स को इसके बदले में एडवर्टीजमेंट से पैसा मिलता है और वही पैसा उन न्यूज़पेपर्स के लिए इनकम का सोर्स बन जाता है। न्यूज़पेपर्स पर अगर आप देखें कहीं कॉर्नर में, टॉप पर, लास्ट में बहुत सारी एडवर्टीजमेंट होती हैं। कुछ न्यूज़पेपर्स तो अगर आप देखेंगे उनके अंदर एडवर्टीजमेंट ज़्यादा होती हैं। तो वो सारा का सारा उनके लिए इनकम का सोर्स है। उसी के थ्रू वो सरवाइव करते हैं मार्केट में, उसी के थ्रू वो जीवित रहते हैं। क्योंकि अगर उनका खर्च ही पूरा नहीं होगा, अगर उनकी इनकम ही उतनी नहीं होगी जितना उनका खर्च होता है, तो बहुत जल्दी वो कंपनी या वो जो आपका वो प्रेस है वो अपने आप ख़त्म हो जाएगी। ऐसे ही टेलीविज़न है, टेलीविज़न के अंदर अगर देखें बीच बीच में एडवर्टीज़मेंट आती हैं। वो एडवर्टीज़मेंट वो टेलीविज़न पर जो भी प्रसारित किया जा रहा है उसके लिए जीवित रहने का माध्यम वही है। तो एडवर्टीज़मेंट से जो इनकम होती है, कम्युनिकेशन मीडिया को जो इनकम होती है वही उनको सरवाइव करने में हेल्पफुल है। अगर वो इनकम ना हो तो उनके एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाएंगे और उनकी इनकम कम रह जाएगी और कुछ टाइम पीरियड के अंदर वो अपने आप ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास बेनिफिट आता है कि सोसाइटी जो है, सोसाइटी के लिए और क्या बेनिफिट है। सोसाइटी मीन्स जो हमारे सराउंडिंग्स में है, हम सोसाइटी में ही आते हैं। जो पब्लिक है वो सोसाइटी का ही एक पार्ट है। पहला आता है जैसे क्रिएटिंग हेल्दी कंपटीशन। हेल्दी कंपटीशन है यहाँ पर, क्रिएटिंग हेल्दी कंपटीशन। हेल्दी कंपटीशन है स्वस्थ प्रतिस्पर्धा। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बनाने में, उसका निर्माण करने में जो एडवर्टाइजिंग है वो हेल्पफुल है। कैसे हेल्पफुल है कि हम क्या करते हैं, हम जब भी जो प्रोड्यूसर हैं, प्रोड्यूसर क्या करते हैं, प्रोड्यूसर मार्केट के अंदर उन्हें पता है कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अब कंपटीशन ज़्यादा है तो वो क्या करते हैं, प्रोड्यूसर्स हैं वो क्या करते हैं, प्रोड्यूसर्स कहीं ना कहीं जब एडवर्टाइजिंग करते हैं तो एडवर्टाइजिंग में अपने प्रोडक्ट के बारे में उन्हें सारी चीज़ें दिखानी पड़ती हैं। अब सारी चीज़ें दिखानी पड़ती हैं तो उन्हें पता है कि कंपटीशन इतनी ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि एडवर्टाइजिंग में उन्हें ये बताना पड़ेगा कि उनके जो प्राइसेस हैं उनकी आइटम्स के, वो दूसरे प्रोडक्ट के कंपैरिजन में लो हैं, जबकि जो क्वालिटी है वो हाई है। यानी ये कहना चाहता है कि किसी प्रोड्यूसर को ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है उसमें क्या करना पड़ता है, अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए प्राइसेस लो करने पड़ते हैं और क्वालिटी हाई करनी पड़ती है। क्योंकि जब तक आप प्राइसेस लो नहीं करोगे, क्वालिटी हाई नहीं करोगे, तब तक आपकी सेल नहीं होगी। और अगर आपकी सेल नहीं होती है तो रिजल्ट क्या निकलेगा कि आप मार्केट से कुछ टाइम के बाद आउट हो जाएंगे। तो इससे अच्छा ये है कि आप बेटर क्वालिटी दें। बेटर क्वालिटी देंगे तो कंपटीशन में आप अपने आप आगे निकल जाएंगे। तो ये है स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, हेल्थी कंपटीशन।
कि आप क्या कर रहे हैं, आप अपने प्रोडक्ट के अंदर इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, आप अपने प्रोडक्ट के अंदर इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, यही हेल्दी कंपटीशन है। तो जो भी प्रोड्यूसर हैं, जो भी कंपनीज हैं, जब अपने आप प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करती हैं तो उनका जो प्रयास है या उनके ये कहें एफर्ट इस बात पर होते हैं कि प्राइसेस को डाउन कर दिया जाए। तो वो क्या करते हैं, अनहेल्दी कंपटीशन क्या हो सकता है, अनहेल्दी तो ये हो सकता है कि आप किसी दूसरे प्रोडक्ट में कमी निकालने बैठ जाएं, कि आप अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं और उस एडवर्टाइजिंग के अंदर ये कहें कि हमारा जो प्रोडक्ट है दूसरों से बेहतर है, दूसरे प्रोडक्ट में तो ये कमियां हैं, इसको मत खरीदें। यानी आप अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे, आप दूसरे प्रोडक्ट की कमियां निकाल रहे हो, तो ये अनहेल्दी कंपटीशन हो जाता है। तो हेल्दी कंपटीशन क्या है, हेल्दी कंपटीशन में आप अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करते हो, आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी इम्प्रूव करते हो और जो प्राइसेस हैं वो डाउन कर देते हो। और इनके डाउन करने से क्या होता है, जो आपका प्रोडक्ट है वो अपने आप सेल होता है। यानी आप अपने प्रोडक्ट के ऊपर वेटेज दे, अपने प्रोडक्ट को वेटेज दे रहे हो, उसी की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो। इसको कहा जाता है हेल्दी कंपटीशन। जब आपके प्रोडक्ट के अंदर ये दोनों चीज़ें होंगी तो अपने आप बिकेगा वो। तो नेक्स्ट जो बेनिफिट्स हैं नेक्स्ट डे में करेंगे हम।